हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे गरारे की कटिंग स्टिचिंग। वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप किसी भी साइज़ का गरारा बना सकते हैं। एंड ये गरारा मैंने इस कुर्ती के साथ बनाया है। ये आलिया कट कुर्ती है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसका वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, गरारा आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये रियॉन फैब्रिक लिया है। सो कम से कम हमें 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी अगर फैब्रिक का अरज़ 44 इंच है। बट यहाँ पर मेरे फैब्रिक का अरज़ 60 इंच है, इसलिए मैंने 2.5 मीटर लिया है। और गरारे का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 3 मेजरमेंट से हमारा गरारा रेडी हो जाएगा। अब देखिए, फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया है अरज़ में से। तो डबल फोल्ड करने के बाद जो इसकी चौड़ाई है वो 30 इंच है, यानी मेरे कपड़े का जो अरज़ है वो 60 इंच था। अब मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी क्योंकि कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसी में से मेरा हिप राउंड आराम से आ जाएगा। अगर आपका नॉर्मल यानी 44 इंच का अरज़ है तो आपको फैब्रिक आड़ा करके फोल्ड करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये चौड़ाई इसकी 15 इंच है। तो 15 इंच कैसे लेनी है, यहाँ हमें अपने हिप का 4th पार्ट करना है। तो मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 40 का 4th पार्ट हुआ 10 इंच, और 10 में हमें 5 इंच ऐड करना है। तो जिस साइज़ के लिए भी आप गरारा बना रहे हैं उसका हिप का 4th पार्ट करना है और उसमें 5 इंच ऐड कर लेना है। तो देखिए, 10 में मैंने 5 इंच ऐड किया तो जो हो गया 15 इंच। तो बस इसी तरह से हमने फैब्रिक को अपने हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड करके लेना है। अब इसी तरीके से स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ या फिर हैवी साइज़ के लिए आपको फैब्रिक फोल्ड करना होगा। इसके बाद हम अपर पार्ट की लेंथ लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हम नेफे के लिए मार्क कर देंगे। मेरी इलास्टिक 1.5 इंच चौड़ी है, इसलिए मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी। तो यहाँ पर इलास्टिक के हिसाब से नेफे की चौड़ाई लेंगे। तो देखिए, इतना फैब्रिक जो मैंने 2 इंच पर मार्क किया है ये हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा। अब इस मार्क के बाद नीचे की तरफ हमें अपर पार्ट की जो लेंथ लेनी है वो कमर से लेकर घुटने तक की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर आपकी लंबाई 18 से 22 इंच तक कुछ भी आ सकती है, यानी आपकी हाइट जिस हिसाब से भी होगी यहाँ पर लेंथ आ जाएगी। तो कमर से लेकर घुटने तक की लंबाई पर मार्क करेंगे। अब जो भी लेंथ इधर हमने मार्क की है टोटल, वो हमने इधर मार्क कर लेना है। इसके बाद हमने इस मार्क को सीधा कर देना है। तो ये हो गई हमारे अपर पार्ट की लेंथ। अब इसको कट कर लेंगे और जितना भी फैब्रिक बचा है उससे हम फ्लेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। अब मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। देखिए, 2 इंच का हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ हमने 20 इंच लिया है। अब 20 इंच हम इधर मार्क कर देंगे और ऊपर वाले मार्क को हमने सीधा कर लेना है। तो ये सीधा जो हमने मार्क किया है ये हमारा नेफे का फोल्ड है। इसके बाद हमने गरारे की कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग करने के लिए हम अपने हिप का मेजरमेंट लेंगे। जितना भी हमारा हिप की गोलाई है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे और मार्क करेंगे, और आगे की तरफ 3 इंच और ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो टोटल हो गया हमारा 13 इंच। अब आपको जिस साइज़ के लिए भी बनाना है उसका हिप का 4th पार्ट करना है और उसमें 3 इंच प्लस करके मार्क कर लेना है। तो ये हमारा ऊपर वाला जो फैब्रिक है ये नेफे का है। अब नीचे की तरफ जो हम क्रॉच की मार्किंग करेंगे इस मार्क के नीचे से करेंगे इस तरह से। अब क्रॉच की लेंथ भी मैं 13 इंच लूँगी, जितना हमारा कमर का साइज़ आया है, और पीछे की तरफ लगभग हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर की तरफ मिला देंगे। मार्क करने के बाद ये देख सकते हैं आप, एल शेप में बन गया है। अब इस एल शेप में हम अपने क्रॉच की गोलाई देंगे। सो ज़्यादा गहराई नहीं देंगे, हल्की सी गोलाई देते हुए हमने नीचे मिला देना है। इसके बाद हमने यहाँ से थाइस का राउंड लेना है। तो ये मैं लूज़ में बना रही हूँ, इसलिए मैं 13 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो थाइस की गोलाई में हम लगभग 3 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। यहाँ से देखिए मैंने 2 इंच छोड़ दिया है। अब इन दोनों मार्क को हमने तिरछा करके मिलाना है। तो लीजिए, अपर पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो हमारा नेफे का मार्क था, यहाँ भी मैं चारों लेयर में एक नॉच लगा लूँगी ताकि नेफा फोल्ड करने में आसानी रहे। इसके बाद हमने इसका फ्लेयर कट करना है। तो नीचे की तरफ देखिए, अपर पार्ट की लेंथ को माइनस करेंगे और नीचे की तरफ हमें अपने गरारे की जितनी रेडी लेंथ चाहिए
उसको चेक कर लेंगे। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से ये 20 इंच आया है। फ्लेयर की लेंथ मैं 20 इंच लूँगी प्लस 1 इंच मैं उसमें दबाव का ऐड कर लूँगी, तो टोटल 21 इंच पर मैं फ्लेयर की लेंथ कट करूँगी। अब आप जिस लेंथ के लिए भी बनाना चाहते हैं उसमें से अपर पार्ट की लेंथ माइनस कर दें और जो भी लेंथ बची यहाँ से चेक करते हुए उतना ही फैब्रिक लेना है। तो फैब्रिक कैसे लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 पीस कट कर लिए हैं। इनकी जो इस तरह से चौड़ाई है वो 36 इंच है डबल फोल्ड करके। अभी मैंने दोनों फ्लेयर को एक दूसरे के ऊपर बिछा रखा है। एक फ्लेयर डबल फोल्ड करने के बाद 36 इंच है और इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो 21 इंच ली है। तो ये मेरे फ्लेयर की लेंथ है जिसको मैंने 21 इंच पर कट किया है। 20 इंच के अराउंड ये रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको एक पीस ओपन करके दिखाऊंगी, यानी एक फ्लेयर को इसमें से हटा दूंगी और एक फ्लेयर की लेंथ और विड्थ दोबारा से दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा एक फ्लेयर है। इसकी लंबाई 21 इंच है और जो चौड़ाई है वो 72 यानी 72 इंच है। तो चौड़ाई में आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा घेरा बनाना चाहते हैं तो देखिए नीचे की तरफ ये कुछ इस तरह से अटैच होगा। सो इसी के साथ गरारे की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने इसको स्टिच करना है। तो स्टिचिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। पहले अपर पार्ट को ओपन कर लेंगे और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब यहाँ से हमने आधा इंच का दबाव लेकर दोनों क्रॉच स्टिच कर देने हैं। इसके बाद हमने नीचे की तरफ इसके फ्लेयर अटैच करने हैं। तो यहाँ से हमने फ्लेयर को प्लेट्स के साथ अटैच करना है। ये देखिए, एक पार्ट हम इसमें अटैच करेंगे और एक पार्ट दूसरी साइड में, यानी दोनों लेग में अलग अलग फ्लेयर को इस तरह से हमने प्लेट्स के साथ सिल देना है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड के क्रॉच स्टिच कर दिए हैं और नीचे जो घेरा है वो भी छोटी छोटी प्लेट्स के साथ हमने इस तरह से सिल दिया है। तो दोनों घेरों को हमने सेम इसी तरह से जॉइन करना होगा। ये देख सकते हैं आप। अब इसको हमने अलग अलग टर्न कर लेना है, यानी दोनों के जो क्रॉच हैं वो सेंटर से एक दूसरे के सामने रखेंगे। और इसका जो घेरा था वो भी मैंने 1/2 इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा दी है। सो ये इसका बॉटम है जहाँ पर हमें हैम कर देना है। अब इसकी इनर लेग में फिटिंग लगानी है। तो यहाँ से हमने आधा इंच का दबाव लेते हुए इनर लेग में फिटिंग लगानी है इस तरह से। इसके बाद हम इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद ये बाहर की तरफ इस तरह से टर्न होगा। टर्न करने के बाद अब हमने इसमें इलास्टिक लगानी होगी। सो फ्रेंड्स, इलास्टिक हम अपनी कमर के मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे। कटिंग हमने हिप के हिसाब से की है, बट इलास्टिक जो लेंगे वो हम अपनी कमर की गोलाई के हिसाब से लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें से हम 4 इंच माइनस कर देंगे और जो भी लेंथ बचेगी उतनी ही लेंथ पर हमने इलास्टिक लेनी होगी। अब देखिए मेरी कमर का जो मेजरमेंट है वो 32 इंच है। 32 में से हम 4 इंच माइनस कर देंगे तो बचा हमारे पास 28 इंच। तो 28 इंच की लेंथ पर मैं यहाँ से इलास्टिक कट कर लूँगी और इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो मेरी 1.5 इंच है। इसके बाद सिंपली हम इलास्टिक को नेफे में इंसर्ट कर लेंगे। तो आप चाहें तो पहले नेफा बना लीजिए, उसके बाद इलास्टिक इंसर्ट कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो पहले इलास्टिक के दोनों सिरों को स्टिच कर लें और हैंड टू हैंड नेफा बनाते हुए इलास्टिक को नेफे के अंदर इंसर्ट कर लें। मैं अपनी कई वीडियो में इलास्टिक लगाने का तरीका बता चुकी हूँ, बहुत ही आसान सा तरीका है। इस तरह से ये हमारी इलास्टिक लग जाएगी। इलास्टिक के दोनों तरफ मैंने एक एक सिलाई कर ली है। इलास्टिक के ऊपर से सिलाई लगाने के बाद अब हमारी इलास्टिक नेफे के अंदर फोल्ड नहीं होगी। गाइज, इस तरह से हमारा गरारा रेडी हो गया है और गरारे की जो लेंथ है वो मैंने 38 इंच पर रेडी की है। आप अपनी लेंथ के हिसाब से इसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इस कुर्ती का जो वीडियो है वो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप ये वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो इस कुर्ती का जो लिंक है मैं एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ, जहाँ से टच करके आप डायरेक्ट इस कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट होती रहती हैं। गाइज, इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
कुर्ती का वीडियो यहाँ एंड स्क्रीन पर टच करके देख सकते हैं।